दोस्तों, अगर आप बचत ऐप से लोन लेने की सोच रहे हैं तो आज की वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आप बचत लोन एप्लीकेशन से लोन लेने की सोच रहे हो तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए एंड क्या ये एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है, एंड अगर आप इससे लोन लेते हो तो वापस रीपे वगैरह कैसे होता है, क्या कोई इनकी टीम वगैरह कांटेक्ट करना शुरू कर देती है, परेशान तो नहीं करती है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाला हूँ। साथ में ये जो बचत ऐप है ये क्या आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है या नहीं है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी फर्जी एप्लीकेशन मार्केट में आती है, लोन तो दे देती है लेकिन उसके बाद में कई सारे चार्जेस लगा के आपके लोन को कई गुना तक बढ़ा देती हैं एंड आप उस लोन को रीपे नहीं कर पाते हो, फिर प्रॉब्लम में फंसते हो। तो आज की वीडियो आपको पूरी देखनी है। बचत एक नई एप्लीकेशन है एंड थोड़े टाइम से ये मार्केट में काम भी कर रही है। तो आज इस वीडियो में आपको ये सारी चीजें देखने को मिलने वाली है कि क्या वाकई में इस एप्लीकेशन से हमें लोन लेना चाहिए और क्या वाकई में ये एप्लीकेशन आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड है या नहीं है। तो इसके बारे में आपको पूरी डिटेल में जानकारी मिलने वाली है। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर दोस्तों आपको मेरे टैब की स्क्रीन दिखाई दे रही है एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा, प्ले स्टोर में आ चुका हूँ। यहाँ पे सबसे पहले बचत लोन एप्लीकेशन को सर्च करते हैं एंड इसके पूरी डिटेल है वो देख लेते हैं कि कंपनी कहाँ रजिस्टर है, किस टाइप से लोन प्रोवाइड करवाती है, क्या एनबीएफसी है या नहीं है, इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्टर है तो कहाँ पर रजिस्टर है, किस टाइप की जानकारी ये एप्लीकेशन रखती है, तो वो पहले देख लेते हैं। उसके बाद और रिव्यू एंड फीडबैक भी देखेंगे। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने बचत ऐप यहाँ पे सर्च किया है तो सबसे ऊपर हमारे सामने एप्लीकेशन आ चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 50 लाख लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रखा है। रेटिंग की बात करें तो ये यहाँ पे टैब की स्क्रीन है एंड टैब का प्ले स्टोर है, तो यहाँ पे उस हिसाब से दिखा रहा है, यानी कि टैब में इस एप्लीकेशन को 157 लोगों ने रेटिंग दी है 4.6 की। और अगर प्ले स्टोर में जाकर भी देखें तो वहां पर भी यही रेटिंग है। यानी कि एप्लीकेशन यहाँ पे आप देख सकते हो बचत एफडी म्यूचुअल फंड एंड गोल्ड, इस नाम से ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आप ठीक है इस एप्लीकेशन में नीचे की साइड में जाओगे तो यहाँ पे रेटिंग में दिखा देता हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि वेरी गुड एप्लीकेशन है, यानी कि बढ़िया एप्लीकेशन है, ऑल आर ग्रेट, ठीक है यहाँ पे बता रहा है। लेकिन यहाँ पे ये एप्लीकेशन की रेटिंग है तो इसमें आप पैसा इन्वेस्ट भी कर सकते हो एंड लोन भी ये एप्लीकेशन देती है। तो एप्लीकेशन में लोन का ऑप्शन भी है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। तो मैं यहाँ पर आ चुका हूँ इस एप्लीकेशन के अबाउट सेक्शन में एंड अबाउट सेक्शन में आने के बाद यहाँ पे ऊपर तो सबसे पहले इसके ठीक है इन्वेस्टमेंट वगैरह सारी एप्लीकेशन से होता है, तो उसके बारे में हम लोन वाले सेक्शन में जाते हैं। तो यहाँ पे 4 नंबर पे लिखा हुआ है एक्सेस लोन, यानी कि आप यहाँ से लोन भी एक्सेस कर सकते हो। तो यहाँ पे लोन एक्सेस कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर आप सबसे पहले जानते हैं कि ये एप्लीकेशन लोन पर कितना इंटरेस्ट वगैरह चार्ज करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो प्रोसेसिंग फी यहाँ पे ये बता रहा है कि 0.0% से लेके 5% के बीच में यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस है। एप्लीकेबल जीएसटी चार्जेस भी साथ में इंक्लूड किया जाता है इसके, ठीक है। और इन सभी के अलावा यहाँ पे चार्जेस की बात करें तो यहाँ पे 12% के आसपास, 12% से लेकर के 40% का जो चार्जेस है बाउंस पेमेंट होता है आपका, तो यहाँ पे 12% 40% तक का लेता है। साथ में ये आपको लोन रीपे करने का टाइम भी यहाँ पे देता है, 2 मंथ से लेकर 24 मंथ के बीच में आपको लोन है वो रीपे करना होता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसे आप ठीक है इजिली बड़ा करके देख सकते हो इस वाले को। एंड अब हम देखते हैं कि क्या ये कंपनी इंडियन गवर्नमेंट में रजिस्टर है। तो यहाँ पर अगर आते हैं लैंडिंग पार्टनर में, सलोरा कैपिटल लिमिटेड नाम की ये कंपनी है, उसके थ्रू ये आपको लोन प्रोवाइड करवाती है। तो ये कंपनी क्या करती है एंड क्या इस कंपनी के थ्रू ठीक है बचत एप्लीकेशन अप्रूव भी है या नहीं है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसी कंपनी को चेक करेंगे कि ये जो कंपनी है इसकी ये आपकी वेबसाइट भी दी हुई है। तो मैं सिंपली डायरेक्ट क्या करता हूँ, इसकी वेबसाइट पे चला जाता हूँ एंड इसकी वेबसाइट पे जो पार्टनर लिस्ट है एलएसपी पार्टनर्स की, उसमें जाके इसका नाम देखते हैं कि क्या बचत एप्लीकेशन वाकई में इसकी पार्टनर एप्लीकेशन है या नहीं है। तो मैं आ चुका हूँ इस कंपनी के ऊपर जो इसको लोन प्रोवाइड करवाती है एंड एलएसपी पार्टनर की लिस्ट में मैं जा चुका हूँ। नीचे की साइड में स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं कि कहीं बचत का नाम है, बिल्कुल। तो यहाँ पर बचत का ठीक है नाम है, यहाँ पे बचत एप्लीकेशन जो लोन देती है उस ऐप का नाम यहाँ पर है। यानी कि ये जो कंपनी है सलोरा कैपिटल लिमिटेड नाम की, ये कंपनी ठीक है बचत एप्लीकेशन को पैसा प्रोवाइड करवाती है, यानी कि लोन के लिए कंपनी बचत एप्लीकेशन को परमिशन दे रखी है। तो अब हम देखते हैं कि क्या ये जो कंपनी है ये कंपनी भी इंडियन गवर्नमेंट के जो एनबीएफसी लिस्ट है उसमें रजिस्टर है या नहीं है। क्योंकि एनबीएफसी लिस्ट में अगर कोई कंपनी रजिस्टर है तो वो लोन वगैरह प्रोवाइड करवा सकती है एंड वो इंडियन गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से काम करती है। तो हम सबसे पहले इस कंपनी का नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एक बार एंड कॉपी नाम कर लिया है। उसके बाद मैं आता हूँ यहाँ पे नए पेज पे, यहाँ पे हम लिखते हैं एनबीएफसी आरबीआई लिस्ट। मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया है, सबसे ऊपर जो वेबसाइट आ रही है उसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देते हैं एंड यहाँ पर हमारे सामने इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट आ चुकी है। इसमें हम यहाँ पे पीडीएफ है उसको देखते हैं, यानी कि जितनी भी लिस्टेड कंपनीज होती है उनकी यहाँ पे पीडीएफ इंडियन गवर्नमेंट ने डाल रखी है। तो मैं उसको एक बार ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक की जो वेबसाइट है हमारे सामने आ चुकी है, ठीक है। एंड ये जो लिस्टेड की अपडेट की डेट है वो भी आप देख सकते हो 28 जुलाई 2026 है, यानी कि अभी की लेटेस्ट है। नीचे की साइड में स्क्रॉल करते हैं तो टोटल यहाँ पे आप देख सकते हो 8,561 कंपनीज रजिस्टर्ड है टोटल।
तो अब हम इसमें उस कंपनी का नाम सर्च करते हैं जिस कंपनी को ये ठीक है लोन के लिए यहाँ पे इन्होंने डाल रखा है। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया है। यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं, अगर कंपनी होगी तो यहाँ पर दिखाई देगी। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे सलोना कैपिटल लिमिटेड नाम की कंपनी रजिस्टर्ड है और ये कंपनी 1999 से रजिस्टर्ड है इंडियन गवर्नमेंट में। यहाँ पे आप देख सकते हो 1999 लिखा हुआ है, यानी कि ये कंपनी 1999 से रजिस्टर है। मुंबई में इसका ऑफिस है, रीजनल ऑफिस इसका मुंबई में। यानी कि कुल मिला के ये कंपनी लोन प्रोवाइड करवा सकती है और बचत एप्लीकेशन इसी के थ्रू एनबीएफसी के तौर पर लोन आपको प्रोवाइड करवाता है। अब बचत में जो लोन के प्रोसेसिंग फी वगैरह थी वो भी मैंने आपको बता दी। इंडियन गवर्नमेंट में ये एप्लीकेशन रजिस्टर है, ये भी मैंने बता दिया। बाकी अगर आप लोन लेते हो तो एप्लीकेशन या वेबसाइट के जिस एप्लीकेशन और वेबसाइट से आप लोन लेते हो उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशन है एंड लोन का जो एग्रीमेंट होता है उसको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपको लोन लेना है। एंड लोन की वाकई में जरूरत हो तभी आप लोन लीजिएगा। बाकी बचत एप्लीकेशन से लोन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके लोन ले सकते हो। हालांकि ये वीडियो प्रमोशनल या पेड प्रमोशन का वीडियो नहीं है, मैंने अपनी मर्जी से ही बनाया है, लेकिन आप ठीक है वहां से कर सकते हो। वो एक एफिलिएट लिंक होगी जहां से मुझे भी कुछ कमीशन मिल सकता है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।